हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो आइए आज हम लोग देखने जा रहे हैं P100 फिजिक्स और इसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का एपिसोड नंबर 5 मीन्स पार्ट 5। ओके, मैं SDP सर का ओके, आ जाओ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ देखने जाते हैं। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ भाई, चलो आओ देखो क्या है। चलो, तो हम लोग अभी पार्ट नंबर 4 में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। ये सारा सब कुछ पढ़ चुके हैं ना, देख चुके हो ना। आ जाओ, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल से। सपोज करो कि यहाँ पर कोई एक पोटेंशियल दिया गया है। इस पर पोटेंशियल इज गिवन along the y-axis and distance given along the x-axis. A graph is plotted like this. एक ग्राफ प्लॉट किया गया है। ओके, सपोज here potential is 10 volt okay, and this is 12 centimeter, this is 8 centimeter, distance in the centimeter, clear? 8 सेंटीमीटर। और इधर आ जाओ, यहाँ पे ले लो 4 सेंटीमीटर एंड लाइक दिस। ये डिस्टेंस आपको दिया गया है, ये ओरिजिन। इस तरह से दिया गया है। और अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? अब आपसे पूछा जा रहा है ना, इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर बना लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। हाँ, क्या पूछा जा रहा है? डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट R equal to 10 centimeter. Okay, suppose this is the question. Try to do the question. कोशिश करिए जल्दी। अभी मैं आपको फार्मूला बताया था, किसमें? पार्ट 4 में पढ़ चुके फार्मूला। हाँ, कोशिश करो मैं याद दिला दूँ कौन सा फार्मूला था बेटा। E बराबर माइनस dV/dr पढ़े हो ना? बस इसी का यूज करो, दनादन आंसर मारो फटाफट। चलो जल्दी सॉल्व करो। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का यदि पोटेंशियल का ग्राफ दिया गया है, पोटेंशियल दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताओगे? यही फार्मूला E इक्वल टू माइनस dV/dr। सॉल्व करके आंसर निकालो तुरंत। हाँ, मैं करूँ? चलो आ जाओ, चलो भाई आ जाओ। देखो इक्वेशन क्या तुम्हारा? E इक्वल टू माइनस dV/dr है ना? E इक्वल टू माइनस dV/dr है ना? आ जाओ। 8 and 12 इनके बीच में कहीं पर क्या है? 10, या यहाँ पे बताना है तुमको, यहाँ पे बताना है तुमको। दिस इज द स्लोप। यहाँ पे बताना है, मीन्स यहाँ बताना है। यह है 10, R बराबर 10, बीच में मिड पॉइंट। ये 8 है, 12 है, 4 का डिफरेंस है बीच में। ये तुम्हारा R बराबर 10 होगा R बराबर 10 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा। चलो, इसके मिड पॉइंट पे चूंकि बताना है, तो देखो यहाँ पोटेंशियल कितना है, यहाँ पोटेंशियल कितना है, यही ना? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एवरेज, इन दोनों के बीच का, यानी कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना, वही तुम्हारा आंसर होगा, वही आंसर होगा। आओ कम ऑन द पॉइंट। चलो, dV का मान कितना हो रहा है भाई? dV बराबर बोलो, हमेशा पोटेंशियल हमेशा फाइनल माइनस
इनिशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 0, यहाँ पे v बराबर 0, यहाँ पर v बराबर, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ले रहे हो, इन दोनों पॉइंट के बीच मीन्स ऐसे ले लो, देखो ये देख रहे हो ना। तो एक गैप कितने का, ये गैप कितने का गैप, अरे भाई यहाँ है कितना, यहाँ है तुम्हारा v बराबर, देखो यहाँ 10 है, तो v बराबर यहाँ पर देखो 10 वोल्ट हो गया, यहाँ v बराबर 10 वोल्ट, यहाँ पर v बराबर 0। व्हाट इज द डिफरेंस, चलो v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल, यहाँ से यहाँ आओ, dv बराबर बोलो, यहाँ पे क्या लिखो 0, यहाँ पे क्या लिखो 10, हाउ मच -10 वोल्ट हो गया। तो dv बराबर पाए -10 वोल्ट पा गए। ओके, आ जाओ, फैंटास्टिक। याद रखना यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ है 10, यहाँ है 0, यहाँ क्यों 10, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे देखो 10 है। चलो अब देखो E बराबर, हाँ बोलो, समझ, बहुत आसान है सब, बहुत ही सब आसान है, बस समझना है इसको, कॉन्सेप्ट, डॉक्टर बनना है, IIT में जाना है, समझो ठीक से। आओ चलो, E बराबर माइनस dv का मान, माइनस तो बाहर पहले से ही है, वैसे बाहर रहने देना। हाँ, dv का मान बोलो वहाँ से, -10 वोल्ट, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितने का, ये फाइनल माइनस इनिशियल, 12 माइनस कितना बोलो 8, तो E इक्वल टू बोलो जल्दी, माइनस माइनस, चलो माइनस ही रहने दो बाहर का, हाँ -10 अपान, हाँ कितना आ गया जी, 12 8 4 हो गया बेटा। चलो E बराबर माइनस माइनस प्लस, चलो बोलो जल्दी, यहाँ कितना जी 10/4, व्हाट इज द आंसर, 2.5 वोल्ट पर मीटर, और ये साइन प्लस, याद रहे। तो इसका आंसर कितना आया, आंसर फैंटास्टिक आंसर, आंसर कितना आया इसका, E इक्वल टू, हाँ बोलो जल्दी कितना आया, +2.5 वोल्ट पर, हाँ अभी ये बात देखना बेटा, तुम्हारा डिस्टेंस सेंटीमीटर में था ना, तो अभी देखो यहाँ पे थोड़ा काम कर लो कि अभी यहाँ सेंटीमीटर लगा देना ना, क्योंकि डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है ना बेटा। चलो हाँ आ जाओ, तो 2.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, या E बराबर सेंटीमीटर में दिया आंसर है ऑप्शन, तो यही हो गया आंसर। यदि मीटर में है तब देखना क्या, +2.5 वोल्ट, सेंटीमीटर है, मीटर बना दो, 10⁻² मीटर हो जाएगा, ऊपर चला गया, इक्वल टू हाउ मच 250 वोल्ट पर मीटर, दैट इज आंसर। तो ये सेंटीमीटर में है, हाँ अब ऑप्शन में तुमको क्या दिया रहता 2.5, मान लो ऑप्शन दिया है, यदि +2.5 वोल्ट पर मीटर -2.5 वोल्ट पर मीटर, यानी दोनों में रहेगा, वही डिजिट प्लस में भी रहेगी और वही डिजिट माइनस में भी रहेगी। तो ध्यान देना कैसे निकाला जा रहा है, देखो कैसे निकाला जा रहा है, यह पॉइंट लिया, फिर से देख लो, यह पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ, फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 0, इनिशियल 10, ये हो गया, -10 आ गया, डिस्टेंस गैप R2 माइनस R1, dr मीन्स R2 माइनस R1, देखो R2 माइनस R1, सॉल्व कर दो, वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दिया,
हाँ, अब बात रही सेंटीमीटर और मीटर की। यदि ये मीटर में है, यदि मीटर में है तो आंसर हम लोग का कितना आ गया? यदि मीटर में है तो 2.5 प्लस 2.5 वोल्ट पर मीटर, और सेंटीमीटर में है तो 250 वोल्ट पर 250 वोल्ट पर मीटर, और सेंटीमीटर में है तो 2.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, 10⁻² मीटर हो गया, ऊपर ले जाओ, और 250 वोल्ट पर मीटर। ओके हो गया भाई, फंटास्टिक। कोई प्रॉब्लम? नो, कर लोगे? आओ और आगे देखो। अब तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब यहाँ पे पॉइंट हम तो अभी E = -dV/dr को कैसे यूज करोगे, तो ये क्वेश्चन था कि कैसे यूज करोगे E = -dV/dr को कैसे यूज करोगे। ठीक, हाँ, dV देखो, dV क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। चलो अगला पॉइंट लेते बेटा, dV = पोटेंशियल डिफरेंस। देखना, हमेशा याद रहे कि जब dV चाहे डेल्टा V लिखो चाहे dV लिखो, हमेशा V फाइनल माइनस V इनिशियल होगा ना। याद रखना इस बात को, इस बात को याद रखना। चलो आ जाओ। अब सपोज करो यहाँ पॉइंट A है और यह पॉइंट B, ये पॉइंट A है, यह पॉइंट B। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई एक चार्ज लो, Q चार्ज लो, ले लिया। इस चार्ज को यहाँ से लेकर के वहाँ तक जाओ, कहाँ तक? B तक ले चलो। चलो अब आ जाओ, लिखो आंसर, क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज वर्क डन टू मूव चार्ज Q फ्रॉम A to B? आंसर लिखो अपना सब लोग, आंसर लिखो जल्दी फटाफट। इस चार्ज को यहाँ से A से B तक ले जाओ और आंसर लिखो फटाफट। हो गया? लिख लिया सब लोग? लिख लिया भाई? चलो देखो, A से B तक ले जाना है, A से B तक ले जाना चार्ज को, है ना। वर्क डन, चलो बोलो, W = Q × डेल्टा V। पार्ट 4 में पढ़ चुके हो ये सारी बातें, बता चुका हूँ वहाँ पर। आ जाओ, W = Q V, बोलो, V फाइनल माइनस V इनिशियल। हो गया? चलो W = Q V फाइनल, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, यह है यह है B। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ VA, यहाँ VB, जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है। लिखो जल्दी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लिखो जल्दी, लिख लिया? इसका मीन्स क्या हुआ? देखो इधर, ये बोलो V फाइनल क्या है तुम्हारा? VB। ये बोलो VA। हो गया? चलो W बोलो Q। ये कौन सा ज़्यादा है? कौन सा ज़्यादा है? VA, ये ज़्यादा है ना। मान लो कि ये आया, कुछ भी रख दो, डेल्टा V रख दो, मान लो, देख रहे हो,
तो अब बोलो कितना आंसर लिखूँ, प्लस की माइनस लिखूँ, क्या लिखूँ, जल्दी बोलो। डब्ल्यू बराबर, जल्दी बोलो, प्लस की माइनस, ये ज़्यादा, कब में से ज़्यादा, माइनस क्या, क्यू, क्यू डेल्टा वी, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी रख दोगे। हो गया। चलो अब सोचो कि यदि प्लस चार्ज के बजाय तुम माइनस ले गए होते, लेट नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम ए टू बी, तब क्या हुआ होता, बोलो जल्दी। W बराबर, नेगेटिव चार्ज है तो ए माइनस क्यू हो गया, अब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस क्यू इंटू डेल्टा वी। ओके, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है और वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आ जाओ अगला पॉइंट, आगे बढ़े, फर्स्ट क्लास। चलो देखो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी नोट करो फास्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें सर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। हो गया। अब आ जाओ, अब लिखो कि हेडिंग डालो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हेडिंग डालो फटाफट, तो डाल दिया। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एनी सरफेस हाइपोथेटिकल और रियल at which on which potential are same at all points is called equipotential surface. Equipotential. Okay. For example, equipotential. ओके, फैंटास्टिक। देखो कहीं पर भी यदि कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कहीं पर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई एक प्लेन ड्रॉ किया जाए, कोई ये प्लेन ले लो ना, परपेंडिकुलर। ओके, तो इसके सभी बिंदु पर ये क्या बनाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। क्लियर, पक्का। ध्यान देना कि अब देखो ये सरफेस है, ये कोई मेटल का प्लेट है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इसके हर बिंदु पर एक ही पोटेंशियल होगा, भी पोटेंशियल ही होगा, हर पॉइंट पर एक ही पोटेंशियल होगा इसके। अब एक बात याद रहे कि कहीं पर भी यदि कोई सरफेस इक्वी पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। क्या बोला, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर हमेशा लंबवत परपेंडिकुलर होती है। ठीक, हमेशा, ऑलवेज। कहीं पर भी कहीं पर यूनिफॉर्म फील्ड हो, वर्टिकल कोई भी एक इमेजिनरी प्लेन मन में सोचो, कोई प्लेन है तो यह अवश्य ही किस पर होगा, क्या होगा, यह इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा।
हो गया। चलो फटाफट जल्दी से नोट कर लिया कि नहीं? कर लिया? जल्दी करो जल्दी करो, अभी नहीं किया, जल्दी करो। हो गया? कर लिया? चलो आ जाओ, देखो आप। हाँ देखो, बहुत ही मस्त, बहुत ही दमदार है सब कुछ बेटा, बहुत ही डीप कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, और चैप्टर बहुत बड़ा है ना, तो जानते हो कि यहाँ नंबर भी बहुत बड़ा मिलने वाला है। ओके फैंटास्टिक। हाँ आ जाओ, चलो देखो। हाँ तो हम लोग अभी क्या देख रहे थे बेटा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की दो प्रॉपर्टी जल्दी से लिखो। क्या लिखोगे? जल्दी लिखो। इलेक्ट्रिक लाइन्स आर ऑलवेज क्या? ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज नंबर वन, और लेट एनी चार्ज moves from one point to other point, है ना, on इक्विपोटेंशियल सरफेस। जल्दी से नोट कर पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देन work done W always 0. Why it is so? W equal to Q, you know, delta V, since W equal to Q, V final minus V initial, since W equal to whatever be the charge, positive or negative, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस, V minus V that is 0. ओके, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जब भी कहीं पर कोई भी चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चाहे प्लस चाहे माइनस एक बिंदु से दूसरे बिंदु को ले जाओगे ना, तो वर्क डन अवश्य 0 होगा। ओके अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, चलो आ जाओ देखो। हाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चलो, यदि इक्विपोटेंशियल दो लाइनें हैं, टू लाइन्स, इक्विपोटेंशियल लाइन्स, इक्विपोटेंशियल लाइन्स, इक्विपोटेंशियल लाइन्स, मान लो दो लाइन है यार, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों लाइन के बीच की। अब मान लो कि ये क्या हुआ? V2, ये क्या है? V1। तो दोनों के बीच की भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या हुआ? dr हुआ ना, dr, V2 V1। E बराबर क्या हुआ? माइनस dV अपॉन, ओके, माइनस dV अपॉन dr। क्लियर? ये दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए हमको, तो E ना, देखो यदि दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों पोटेंशियल V2 है या, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, और या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यदि हमको दी गई है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी dr हमको पता है, पोटेंशियल निकाल लिया, E बराबर माइनस क्या करोगे? देखो V2 माइनस V1 अपॉन dr, सॉल्व कर दोगे, ओके आंसर आ जाएगा। चलो ना, अभी न्यूमेरिकल लिया जाएगा इस पर। आ जाओ, जैसे भी पीछे देखे हो ना न्यूमेरिकल, ठीक वैसे ही यहाँ बनेगा न्यूमेरिकल। ओके याद होगा? ठीक है, देखो V2 माइनस V1 दोनों के बीच का आंसर। अब दोनों के बीच का ये dr हो गया, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, दिस माइनस दिस। अब चाहे जो भी देखो, V2 माइनस V1, R2 माइनस R1 dr, तो R2 माइनस R1 E बराबर माइनस dV बाई dr। ओके चलो अब देखो,
अगला पॉइंट, जैसे मान लो यह एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां पर यह एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये दो प्लेट है। एक चार्ज को यहां पर भी प्लस सिग्मा दिया हुआ है और ना, और क्या देखो, हाँ बोलो, यहां पर माइनस सिग्मा चार्ज है। चलो ले लो, इलेक्ट्रिक लाइन सा फोर्स से बनाओ तो इसकी, बना दिया इलेक्ट्रिक लाइंस, ये इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक लाइंस बनाओ इनकी दोनों के बीच, बना दिया। चलो भाई यहाँ बना दो, इलेक्ट्रिक लाइंस बना दो, बना दिया, बन गया। अब एक चार्ज ले लो, चलो यहाँ से ले लो, ए से बी पे ले जाओ, बी से सी पे ले जाओ, सी से डी पर लाओ, डी से यहाँ ले जाओ, जल्दी करो फटाफट। हाँ बोलो, टोटल वर्क डन कितना, इस चार्ज को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? एक एक निकालना है, एक 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 एक, हाँ बोलिए, एक एक निकालना है। चलो देखो इधर, इधर देखना, ये देख रहे हो? चलो पहले ए से बी पर जाओ, देखो डब्लू ए बी, हाँ बोलिए डब्लू ए बी कितना हुआ? ए से बी पर चलो, ए से बी पे जा रहे हो तो जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वर्टिकल लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ये यहाँ पे क्या होगा, यह पोटेंशियल, तो कहोगे कि वी ए बराबर वी बी, कहोगे ना, तो डब्ल्यू ए बी का मान कितना हो गया? 0। ओके फैंटास्टिक, आ जाओ। अब यहाँ चलो सी से डी पर आ जाओ, सी से डी, तो डब्ल्यू सी डी बराबर क्या? 0। क्यों? यह भी क्या बना रहा है? इक्की पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, परपेंडिकुलर लाइन है, इसलिए वो भी हो गया। हाँ चलो, अब जितना डब्ल्यू बी सी होगा, ध्यान देना, जितना डब्ल्यू बी सी होगा उतना ही डब्ल्यू डी ए होगा, डब्ल्यू डी ए होगा, होगा ना। लेकिन दोनों देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में और यह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे पक्का। जब सम करोगे नेट, तो नेट डब्ल्यू नेट जितना प्लस उतना ही माइनस, और ये तो दोनों वैसे ही 0 हो गए हैं, तो डब्ल्यू नेट बराबर क्या हुआ? डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू बी सी माइनस डब्ल्यू डी ए इक्वल टू, ओके, तो वर्क डन विल बी 0। ओके, क्या पढ़ रहे हो? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। ओके चलो आ जाओ, अगला पॉइंट नेक्स्ट। यदि कहीं भी ये कोई जैसे मान लो कि यह कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कोई मेटल का स्फीयर हमने रख दिया, थोड़ा और इलेक्ट्रिक लाइंस बना लो, बना लिया। हाँ, एक कोई मेटल का स्फीयर रखो इसमें, चाहे हालो या चाहे सॉलिड, मेटल का बना हुआ, रख दिया मेटल स्फीयर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेटल स्फीयर रख दिया, मेटल स्फीयर, चलो रख दिया। आ जाओ अब लाइन, अब जैसे
4 ऑप्शन बना के दे दिया जाएगा, 4 डायग्राम बना होगा, तो उनको बताना होगा कि 4 डायग्राम में से कौन सा सही है। ऐसे ही ऐसे 4 अच्छा खूब अच्छा बना के दे दिया जाएगा, और तुमको बताना होगा कि इन चारों में से विच वन इज द करेक्ट। फिलहाल मैं करेक्ट वाले बनाता हूँ। देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस मेटल सरफेस से कैसे निकलती है। मेटल सरफेस से कैसे निकलती है। ये सरफेस है ना, यहाँ भी सरफेस देख रहे हो। ध्यान रहे हमेशा कि इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा मेटल सरफेस से परपेंडिकुलर निकलती हैं, ऑलवेज दैट विल परपेंडिकुलर। और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस कभी नहीं पाई जाती, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस कभी नहीं पाई जाती। ओके, अब जा देखो भाई, अब जैसे मान लो कि ये लाइन है ना, ये लाइन आएगी और मान लो कि ये छोटा टच करते हुए जा रही है। चलो ये लाइन आई कैसे जाएगी, ध्यान देना। आई इस पे 90 हुई, बेंड हुई, फिर 90 पे निकली, 90 सरफेस पर 90, क्लियर। लाइन 90 पर रेडियस देख लेना, ऐसे ही रेडियस पे। ओके, चलो जस्ट रेडियस देखना, रेडियस पे निकलेगी, ऐसे रेडियस के लॉन्ग निकलेगी, फिर बेंड करेगी। जो सेंटर से जा रही है नो बेंडिंग। यहाँ भी देखना, यहाँ भी सरफेस पर हमेशा 90 पर लाइन्स होगी। मैं मान यहाँ बनाना चाहूँ, दिस विल बी द लाइन्स, क्लियर। और अंदर क्या होगा, E बराबर 0। बाहर दूर जो है वो क्या होगा, उसका क्या होगा, दैट विल सम बेंड लाइक दिस। इधर क्या होगा, ओके, दैट ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द मेटल, दैट विल सम बेंड लाइक दिस। ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइन्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स। ओके, क्लियर। तो इस बात का ध्यान रहे, कोई भी लाइन क्रॉस करके नहीं जाएगी, मेटल को कभी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं होती। ओके, कमान हो गया। चलो अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। सपोज करो ये कोई प्लस चार्ज है Q, सामने एक प्लेट रखी है, सामने प्लेट रखी है, प्लस चार्ज से लाइंस निकलती हैं, दूर जाती हैं। इस मेटल के अट्रैक्शन के कारण होगा क्या, लाइन मेटल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रहे। दिस विल बी डायग्राम, ये क्या बनाएगा, मेटल इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाए ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्लियर। तो दिस विल बी सिचुएशन, पक्का। आओ, हो गया, क्लियर हो गए। देखो मेटल है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा मेटल पे परपेंडिकुलर, और चूंकि ये प्लस चार्ज लिए हो, ये चार्ज कैसा लिए हो, प्लस चार्ज है, तो प्लस से लाइंस निकलती हैं, दूर जाती हैं, तो दूर जाएंगी। मेटल सरफेस पर क्या सिचुएशन होगा, दिस विल बी द डायग्राम। ओके, हो गया, मिटा दिया जाए। चलो फर्स्ट क्लास, आओ। और अब पॉइंट कौन सा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हम लोग देख रहे हैं हेडिंग है इक्वी पोटेंशियल सरफेस।
तो चार्ज, अब ले लो हेडिंग, चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। चलो भाई, सपोज करो कि ये कोई एक हॉलो स्फीयर है, रेडियस आर है, चार्ज हॉलो स्फीयर। चलो इसको चार्ज दिए हो प्लस क्यू, तो जानते हो चार्ज की टेंडेंसी होती है, चार्ज क्या टेंडेंसी चार्ज की, कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स, यानी चार्ज की टेंडेंसी होती है, चार्ज हमेशा ही मेटल के सरफेस के ऊपर फ्लो करता है, मेटल सरफेस के अंदर नहीं, हमेशा मेटल सरफेस पर, ऑन द सरफेस ऑलवेज। तो चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो देखो जो चार्ज दोगे गिवन, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली, तुरंत ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या होगा, तुरंत यूनिफॉर्मली पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड व्हाट विल हैपन देन, अंदर के किसी भी बिंदु पर, नोट करो पॉइंट, अंदर के किसी भी बिंदु पर ई का मान हमेशा ही, अंदर के किसी भी बिंदु पर ई बराबर 0 ऑलवेज, सेंटर रेडियस आर, ई का मान 0। और जानते हो, अब यह चूंकि सिमेट्रिक है, ई का मान 0 क्यों होगा, इसके दो रीजन, नंबर एक, स्फीयर के अंदर कोई चार्ज है नहीं, स्फीयर के अंदर कोई चार्ज है नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब दूसरा रीजन देखो, दूसरा रीजन, एक कोई बिंदु लो, यहाँ पर लो, यहाँ पर ले लिया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा इधर मेटल के सरफेस पर, और ठीक इसके सामने बिंदु ले लो, तो सीधा इधर और यहाँ सीधा इधर, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इक्वल एंड अपोजिट, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर जस्ट इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ देखना, ठीक उसके सामने, यहाँ ठीक इसके सामने, देखा रिजल्ट क्या हुआ, कि इन दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी equal in magnitude and the direction is opposite, equal in magnitude and the direction is opposite, what will happen, electric field E बराबर 0, कहाँ पर, inside। लेकिन क्या, पोटेंशियल नहीं 0 होगा, क्यों, स्केलर क्वांटिटी। अब यदि एक बिंदु पर पोटेंशियल हम निकाल दें, इतने चार्ज का पोटेंशियल यहाँ कितना होगा, निकाल दें इसका, और पूरे सरफेस को इंटीग्रेट कर दें, तो पूरे इस बिंदु पर पोटेंशियल निकल जाएगा। बाय सिमेट्री अंदर के सभी बिंदुओं पर, साफ साफ नोट करो, at all points inside the hollow sphere, V बराबर क्या हो गया, ओके, V बराबर कांस्टेंट। तो देखो V का मान कांस्टेंट, और कितना, तो लिखो यहाँ अंदर के किसी भी बिंदु पर, एट ऑल पॉइंट्स, क्या, V बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। क्यों? इस देखो क्यों अंदर के किसी बिंदु पर कैसे, तो बाई द सिमेट्री एक बिंदु पर मान लो कि सिंपल चार्ज ये क्यू है, क्यू एक बिंदु पर स्केलर क्वांटिटी है भाई, यहां पर क्यू है ना, क्यू है ना, स्फीयर माइंड, स्फीयर चार तरफ से सिमेट्रिक है, इसे चार तरफ से एक ले लो, बाल ले लो, बाल लो, फुटबॉल देखे हो ना, हाँ फुटबॉल ले लो, सपोज करो मेटल का बना हुआ है, वो किसका बना है, मेड ऑफ मेटल, चार्ज दिए हो, प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज होल चार्ज गिवन, होल चार्ज गिवन टू द दिस स्फीयर uniformly distributed on the surface, uniformly distributed on the surface, property of the charge always resides, always lies on the surface, always flow on the surface। तो इस स्फीयर है, चार्ज दिए हो, स्फीयर फुटबॉल, वही मेटल का बना हुआ फुटबॉल ले लो, चार्ज दिया। तो अब कहीं पर भी यदि बिंदु लोगे, कहीं पर भी वहाँ सोचो कि स्मॉल चार्ज है डी क्यू, और पूरा उसको इंटीग्रेट कर दो, सरफेस इंटीग्रल पूरा इंटीग्रेट कर दो, तो पूरा चार्ज किससे बराबर आएगा, पूरा इंटीग्रेट कर दो क्यू ही आएगा ना। तो क्यू एक बिंदु पर है क्यू, तो इस बिंदु के लिए भी, यहाँ के लिए भी, यहाँ के लिए भी, यहाँ के लिए भी, यहाँ के लिए भी वही प्रॉपर्टी हर बिंदु पे लाइज करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर के किसी भी बिंदु पर यदि हम पोटेंशियल लेंगे तो क्या होना है, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, अंदर के किसी भी पॉइंट पर। क्लियर हो गया? तो जब किसी हॉलो स्फीयर को चार्ज देते हो, क्यू चार्ज गिवन टू द हॉलो स्फीयर मेड ऑफ द मेटल, जब चार्ज देते हो तो क्या होता है, पूरा का पूरा चार्ज पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और यह सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का फॉर्मेशन करता है, जिसका पोटेंशियल हर जगह अंदर के किसी भी बिंदु पर कांस्टेंट होता है। वो कितना होता है, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है। अंदर के किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अवश्य याद रहे। तो ये किसका, हाँ ये मिटा दे, हो गया, नोट हो गया ना, जल्दी नोट कर लो तब मिटाएं। जल्दी करो, हो गया, आ जाओ देखो। तो अब ये जो सरफेस बना ना, देखो अच्छी तरह से याद कर लो, सब नोट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही सब आने वाला एग्जाम में बेटा, यही सब एग्जाम में आता है। चलो अब देखो, तो ये जो सरफेस बना ना, इस सरफेस को कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम यहाँ से कोई चार्ज, दूसरा चार्ज ले लें और यहाँ से किसी चार्ज को मूव कराएं ना, किसी चार्ज को मूव कराएं, यहाँ से B तक ले जाएं, तो WAB 0। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है, मीन्स रेडियस है। तो यह जो यदि कोई भी हम यहाँ पर कोई भी अब सरफेस हम एक रेडियस लेकर के इसको सेंटर मानते हुए कोई भी सरफेस खींचेंगे ना, कोई भी खींचेंगे सरफेस, देखो यहाँ से देख रहे हो ना, यहाँ देख रहे हो, ये तो था V, ये मान लिया V1, ये मान लिया V2। पक्का है कि V का मान सब ज़्यादा होगा, V1 कम होगा, V2 और कम होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे कम होता जाएगा। लेकिन ये सब के सब क्या बना रहा है, ये भी क्या बना रहा, इक्विपोटेंशियल, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी दोनों बना रहे हैं, और ये भी बना रहा है इक्विपोटेंशियल। कोई भी रेडियस यदि इसको सेंटर मानते हुए कोई भी सरफेस, कोई भी सर्किल ड्रा कर दोगे तो वह अवश्य इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा। यहाँ पर यदि हम कोई एक चार्ज ले लें Q और यहाँ से लेकर के जाएं, इसे यही सरफेस पर लेकर के चलें, तो वर्क बराबर क्या हो जाना है, ओके 0 हो जाना है। पक्का क्लियर? तो क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस,
क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके चलो आ जाओ और देखो, बहुत ही फैंटास्टिक कंसेप्ट है सर, बहुत ही आसान है फिजिक्स और बहुत ही फैंटास्टिक कंसेप्ट ना। अभी ये सब बहुत ही इनिशियल थ्योरी है, अभी सब न्यूमेरिकल्स आएंगे इन्हीं पर, सब न्यूमेरिकल्स, सब इसी पे न्यूमेरिकल्स होंगे, लेकिन मेन पॉइंट सब यही है। अब आ जाओ, ये जो अभी देखा हमने प्लस क्यू चार्ज दिए हो, अंदर के हर बिंदु पर भी का मान कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, परपेंडिकुलर है, सब परपेंडिकुलर होंगी, याद रहे, सब होना है। आ जाओ, अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ खींचना है। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस एंड व्हाट इज द ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल एंड डिस्टेंस। चलो भाई, यहाँ सेंटर पे हो, सेंटर से आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ और ग्राफ खींचो। आर ई इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो सेंटर पे बढ़ो, हाँ रेडियस कुछ मान लो, कैपिटल आर मान लो रेडियस, हाँ बढ़ो, चलो अंदर जब तक पेरीफेरी पे नहीं पहुंचोगे, इसके परिधि पर, पेरीफेरी पर नहीं पहुंचोगे ना, सरफेस पर आ जाओ, अंदर तो हर जगह ही का मान 0 है। देखो मान लो कि यहाँ पहुंचे, ये अपना स्फीयर था, ये स्फीयर था, तो जब ये स्फीयर था ओके, ये स्फीयर था, ये सेंटर था, यहाँ पे क्या पहुंचे, पेरीफेरी पर पहुंचे, ये अंदर का पोर्शन था, ये बराबर 0 था, यहाँ पहुंचे, ये क्या हुआ, आर बराबर आर, यानी यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिली ना। अब इसके बाहर मिली, यहाँ शुरू हुई, तो जब पेरीफेरी पर पहुंचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम और कितनी हुई, पेरीफेरी पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई। ज्यों ही सरफेस पर पहुंचते हो, ऐसा लगता है जैसे टोटल चार्ज सेंटर पर रखा गया है। क्या बोला हूँ, ज्यों ही पेरीफेरी पर पहुंचते हो तो ऐसा लगता है जैसे टोटल चार्ज सेंटर पर रखा गया है। इसके बाहर जब पहुंचते, पेरीफेरी पर या इसके बाहर ज्यों जाओगे तो टोटल चार्ज ऐसा बिहेव करता है जैसे सेंटर पे रखा हुआ। चलो, तो जब सेंटर पे रखा, जो पेरीफेरी पर सेंटर पे रखा, तो ये डिस्टेंस है यार, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगी, देखो पेरीफेरी पर, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पाए, ये है ना, ये जा रहे हो ना, यहाँ मिलेगी, कितना मिलेगी, चलो यहाँ ई मैक्स, हाँ बोलो जल्दी, 1/q/4πε/r²। ओके गुड, दिस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद क्या हुआ, देखो अभी अंदर थे, आर का मान लेस देन आर था, सरफेस पर पहुंचे तो आर बराबर आ हुआ, अब बाहर निकल रहे हो, मीन्स आर ग्रेटर देन आर। ठीक, चलो निकलो बाहर, तो बाहर निकले तो क्या हुआ, ओके, बाहर निकले तो दिस। अब इसको मैं अलग से बना दूं ना, ये स्फीयर न दिखाऊं, अलग से बना दूं। चलो फिर से देखो, अब स्फीयर नहीं दिखा रहा हूं, अलग से, ई अंदर, जब तक अंदर थे तब तक 0 था, ई अंदर, ओके फैंटास्टिक। ये कौन सी स्पेस थी,
यहाँ पहुँचे तो बाहर निकले, ओके, और ये मैक्सिमम क्या था, यह कितना, ओके, ठीक, फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, अच्छी तरह से समझो, बनाओ इसको, जल्दी बनाओ, बन गया, जल्दी करो, बनाओ जल्दी, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलें, आ जाओ। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलो ओके, मिटा दे, बन गया ना, सबका याद हो गया, चलो अच्छी तरह से बनाओ और समझो इसको, चलो अब ठीक वैसे ही पोटेंशियल, पोटेंशियल, इसी, अब वही केस वही है, वही चार्ज दिए हो क्यों, अभी अभी देखा हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पोटेंशियल, भी क्या था, भी कांस्टेंट है ना, बस बना दो फटाफट, देखो आर वी, जब तक अंदर थे तो क्या था, हर जगह v का मान क्या है, कांस्टेंट, v का मान कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट, कहाँ पहुंचे, पेरीफेरी पर, r बराबर r पर, यहाँ अब बाहर निकल रहे हो, देखो, हाँ अब कैसे था ये, E 1/r, ओके, मीन्स कि कैसा ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में पैराबोला था, और यहाँ पर क्या होगा, हाइपरबोला, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में क्या था, पैराबोला, ये पॉइंट पेरीफेरी के ऊपर, यहाँ पर ये पॉइंट मैक्सिमम, तो वी मैक्स कितना, पेरीफेरी पर मैक्सिमम, और वही रहेगा हर जगह, देखो कांस्टेंट है ना, तो v क्या बता रहा है, v कांस्टेंट, कहाँ से, सेंटर से पेरीफेरी तक, v मैक्स कितना, इक्वल टू, ओके, और अब जैसे बाहर जाओगे घटता जाएगा, हाइपरबोलिक, और वहाँ पे क्या था, पैराबोला, तो ये, तो क्या देख रहे थे अभी, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और क्या क्या देखा, वर्क कैसे निकालोगे, किसी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले तो वर्क कैसे कैलकुलेट करोगे ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या रिलेशन, E=dV/dr कैसे यूज करोगे ना, आ जाओ, तो हाँ न्यूमेरिकल पे दिखाया था, आ जाओ और आगे, चलो भाई, और अब देखो, अब जैसे एक एग्जांपल लिया जाए न्यूमेरिकल, मान लो कि यह कोई एक सीट है, मान लो कि ये कोई एक सीट है, चार्ज सीट है, चार्ज सीट, और इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, हो गया, आ जाओ, यहां पर एक पेंडुलम मास m
चार्ज क्यू। ओके, क्या दिया है? चार्ज शीट ए सिंपल चार्ज सिंपल पेंडुलम। चार्ज क्यू प्लस पॉजिटिव। जल्दी बोलो फटाफट। हाँ, क्या बोलोगे भाई? बस एक लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो यहाँ पर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रिंग विथ वर्टिकल से स्ट्रिंग में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? नंबर 1 और नंबर 2 क्या बताना है? टेंशन इन स्ट्रिंग। सॉल्व दिस, जल्दी करो, आंसर निकालिए दोनों फटाफट। निकालो दोनों का आंसर निकालिए। जल्दी करिए, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, बहुत आसान। हाँ, ये पीछे पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाह रहे हो इसका? चार्ज शीट बेटा, चार्ज शीट इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे कैपेसिटर में पढ़ चुके हो ना? हाँ, कैपेसिटर चल रहा है ना अभी उधर, तो सभी इधर उधर आगे पीछे भागा होगा कि नहीं? एक एक स्टेप कहाँ पर क्या है, एक एक लाइन खूब जम करके अच्छी तरह पढ़ी है। क्या करना है? फिजिक्स को अपने मुट्ठी में लेना है। यदि फिजिक्स ग्रिप में, यदि फिजिक्स मुट्ठी में, तो आपका नीट और आपकी IIT सब ऐसे ही मुट्ठी में ही हुई। ओके, फैंटास्टिक। P100 फिजिक्स जम के पढ़िए, एक एक लाइनें हम इसलिए। यदि इंडिया के टॉप स्टूडेंट हो, टॉपर हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं ले जाऊंगा वहाँ जिसके आगे फिजिक्स नहीं होती। और यदि 0 हो तो नो प्रॉब्लम। क्यों? एकदम 0 इनिशियल से तो मैं सिखाना शुरू किया हूँ, तो प्रॉब्लम कहाँ? हाँ, डोंट वरी, नो टेंशन, यस, केवल पढ़ो जम करके P100 फिजिक्स। चलो मैं करूँ क्या? अभी नहीं किए कि नहीं? नहीं, मैं करूँ? चलो आ जाओ, चलो ठीक है मैं करूँ, लेकिन एक बार देख लो मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक बार देख लो तो फिर दोबारा तुमसे होना चाहिए। चलो हटाओ, क्वेश्चन हटाना पड़ेगा। व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिंग में कितना प्रोड्यूस होगा और स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? चलो तो याद है दोनों क्वेश्चन? चलो याद करो, लिख लिए ना? चलो अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो कैसे सॉल्व होगा, देखो इधर, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी कि ये पेंडुलम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक जा रही है, जानते हो। और चूंकि चार्ज शीट है, चार्ज शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। हाँ, पहले से क्लियर हो। ये चूंकि चार्ज है तो इस पर फोर्स लगेगा, इस बॉब पर, इस मास पर, और उस फोर्स के कारण ये अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसमें डिस्प्लेस करेगा, है ना, शिफ्ट होगा इधर। तो F बराबर कितना लगा इससे ऊपर? चलो तो अब जा देखो, अब ये यहाँ नहीं रहेगा ना, अपनी जगह बदल देगा। चलो अब ये जगह बदल दिया, पहले यहाँ था और अब देखो फोर्स लगा, अब कुछ ऐसे होगा, यही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा, देख रहे हो, यही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया। मीन्स कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया वर्टिकल से। देखो एंगल थीटा, वर्टिकल लाइन, एंगुलर। अब क्या होगा, कुछ फोर्सेज होते हैं जो फिक्स है। कौन कौन? यह चार्ज इस पे है ना Q, तो इस पर एक फोर्स F बराबर प्लस QE, ये तो लगना ही लगना है। अच्छा एक बात और, हाँ क्या एक बात और, F बराबर Q, E का मान यहाँ पे रख दो, E का मान तो जानते हो चार्ज शीट है, E बराबर कितना होगा जल्दी बोलो?
बोलो जल्दी। 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ सही बोले हो, Q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके ना, चलो ये 4 शीट, तो इसकी फोर्स इस पर लगा। अच्छा अब जा देखना और क्या क्या फिक्स है। इसका वेट mg तो नीचे फिक्स ही है, लगना ही लगना है। जब यह इधर फोर्स लगेगा और ये mg नीचे खींचेगा और ये इधर फोर्स लगेगा ना, तो क्या होगा बेटा, इस रस्सी में टेंशन क्रिएट हुआ T और ये एंगल है थीटा, तो ये क्या बना, ये क्या बना, जितना एंगल या उतना ये भी, तो ये बना T cos थीटा। तो जब ये देखो T का कंपोनेंट T cos, तो ये क्या बना, ये क्या बना, T sin थीटा बना। ओके फर्स्ट क्लास। फिजिक्स कितनी आसान होती है नहीं, बहुत फर्स्ट क्लास, देखो फंटास्टिक। ओके आ जाओ, अब जा देखना, अब इसको इक्विलिब्रियम, तो जब T cos थीटा और mg दोनों आपस में बराबर हो गए तो बॉडी वर्टिकल इक्विलिब्रियम में आएगी, और जब यह F और ये T sin थीटा ये बराबर होंगे तो बॉडी हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में आएगी। बस इतना ही करना था, और क्या करना था। देखो अब यहाँ पे आ जाओ, तो T sin थीटा की वैल्यू लिखो फटाफट, Q सिग्मा अपान 2 लिख दिया, T cos थीटा लिख दो, T cos थीटा बराबर mg कर दो, कर दिया, डिवाइड कर दो दोनों को। हाँ हटा दे, ये सब हो तो हो गया ना, चलो बेटा हटा दे, कोई ज़रूरत नहीं है अब इसकी। चलो दोनों को डिवाइड करो फटाफट, डिवाइड कर दो, तो T sin थीटा काट दो, कितना जा tan थीटा। ओके अब यहाँ क्या मिला, Q और क्या मिला, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, और क्या पाए, फंटास्टिक मिल गया। अब जब देखो बस यही पूछा गया था, कितना आसान है, थीटा बराबर tan इनवर्स क्या पाए, Q सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके दिस इज द फंटास्टिक आंसर, यानी पहला आंसर हो गया, एक आंसर हो गया, फंटास्टिक। ओके आ जाओ, अब देखो दूसरा आंसर, हटा दे बेटा इसकी तो जरूरत नहीं, डायग्राम तो हो चुका ना। चलो अब देखना, आपको T sin थीटा मिला हुआ है और T cos भी मिला हुआ है। अब कह रहा है कि रस्सी में टेंशन कितना होगा। अब देखो T sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस T cos थीटा का होल स्क्वायर कर दो इक्वल टू, अब जरा देखना T sin किसके बराबर था बेटा, यह Q सिग्मा अपान T cos mg हो गया। अब इधर स्क्वायर कर दो, T स्क्वायर हो गया इक्वल टू, इधर वही फंटास्टिक। अब ये कितना हो गया, इक्वल टू 1 हो गया ये, तो T स्क्वायर बराबर हो गया। नोट करो जल्दी, हटा दें इसको, ये आंसर नोट हो गया, जल्दी करिए फटाफट, मारो जल्दी फटाफट, कुछ भी नहीं, बहुत आसान सब कुछ। नोट कर लिया, आ जाओ हटा दे। अब देखो A1 हो गया है, तो अब आया T बराबर, बस अंडरलाइन कर दो, प्लस हो गया, T की वैल्यू आ गई। ओके तो क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, फिजिक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का पार्ट 4 एंड पार्ट 5 मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट।
अब इसके बाद जो भी कुछ आएंगे तो इन्हीं का यूज होगा अब आगे न्यूमेरिकल्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, थोड़े टफ और इम्पॉर्टेंट सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। इसके बाद ये बेसिक है सब। अब जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल आने वाला है, अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सारे पोजीशन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये सब क्या होते हैं। तो एक हेडिंग लीजिए तो उसके पूरे न्यूमेरिकल तैयार हो जाए, तब अगले हेडिंग पे चलना है। एक हेडिंग उसका न्यूमेरिकल, क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। तो अभी जो हेडिंग हमने पार्ट 4 में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो थ्योरी था। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होते हैं, कैसे डिराइव करते हैं, ये सारी बातें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में क्या रिलेशंस होते हैं, उस पर कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तभी क्वेश्चन लेकर के या ना E=dV/dr पे हमने न्यूमेरिकल दिखाया कैसे करेंगे। पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल कितनी तरह से प्रूफ कर सकते हो, सारी बातें हो चुकी। अब इन्हीं को डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में क्या करना होगा, हम लोग को यूज़ करना होगा। तो जब थ्योरी जब तैयार होगी, ये सब जानते रहोगे तब ना कर पाओगे। तो पूरा अभी तक कितने पूरे हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के 5 पार्ट हो चुके हैं। अब 6वां पार्ट पढ़ने के लिए अब 5 पार्ट, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के 5 पार्ट आप अच्छी तरह से आपका तैयार होना चाहिए। 100%, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई लेकिन ना रहे। तब अगले पार्ट में इसके यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 6, पार्ट 8, ये सब न्यूमेरिकल्स होंगे। अभी अगले पार्ट में गॉस थ्योरम आएगा, गॉस थ्योरम के सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो जब इधर ही थोड़ी भी कोई कमी होगी तो बाद में प्रॉब्लम होगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।